नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर चितगुप्पा में मनाई गई खुशी, पटाखे फोड़े गए, मिठाई बांटी गई। कर्नाटक के बीजेपी विधायक कांग्रेस में शामिल होने के लिए नहीं देंगे इस्तीफा, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने ये बात कही। हैदराबाद में मछली में अस्थमा की दवा विकसित करने वाले भटनी ब्रदर्स के हरिनाथ गौड़ का निधन। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में इमारत का हिस्सा ढहा, 2 की मौत, 2 अन्य घायल। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद लैंडर ने क्लिक की चंद्रमा की पहली तस्वीरें। हिमाचल के कुल्लू में भीषण भूस्खलन, ताश के पत्तों की तरह ढह गई रिहायशी इमारतें। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हुई। इस सफल लैंडिंग पर चितगुप्पा के लोगों ने खुशी मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता का इजहार किया। इस अवसर पर पटाखे फोड़े गए और कहा गया कि एक ऐतिहासिक क्षण है जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। इसरो के सभी वैज्ञानिकों को चितगुप्पा की सभी जनता की ओर से हार्दिक बधाई व धन्यवाद। इस अवसर पर रमेश पारा, राजकुमार गुत्तेदार, शुभम रंगल, अनिल पाटिल, महेश महाजन, ईश्वर चौहान, विठल राव पटनकर और दूसरे कई लोग उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि कर्नाटक में भाजपा विधायक कांग्रेस के पक्ष में भाजपा नहीं छोड़ेंगे। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राज्य में सरकार बनाने के लिए कई विधायक भाजपा में शामिल हुए थे। उनमें से कई तो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। उन्हें क्रीमी लेयर पद भी दिए गए और हमारे नेताओं ने चुनाव में उनकी जीत भी सुनिश्चित की। उन्हें सोचना चाहिए कि क्या पार्टी छोड़ना सही है। अस्थमा के मरीजों को मछली में दवा देने वाले हैदराबाद के मशहूर भटनी ब्रदर्स के हरिनाथ गौड़ का निधन हो गया है। वो 84 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बुधवार आधी रात को अंतिम सांस ली। गौरतलब है कि हर साल मिरक के अवसर पर भटनी बंधु और उनके परिवार के सदस्य हैदराबाद के प्रदर्शनी मैदान में अस्थमा के मरीजों को मछली में दवा देते हैं। ये दवा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है और हर साल देश के कई राज्यों से लोग इस दवा का सेवन करने शहर आते हैं। हरिनाथ गौड़ की मौत पर कई वरिष्ठ व्यक्तियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में बुधवार को एक आवासीय इमारत का स्लैब हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना सेक्टर 6 स्थित 3 मंजिला इमारत में रात करीब 9:15 पर हुई। इसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस के कर्मी राहत बचाव के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। घायल लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त राजेश नार्वेकर ने बताया कि तुलसी भवन इमारत की 3री मंजिल का स्लैब रात 9 बजे के आसपास गिर गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए 2 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि इमारत को खाली करा लिया गया है। गुरुवार को इमारत की सुरक्षा जांच की जाएगी। इससे पहले 21 अगस्त को मुंबई के कुर्ला इलाके में एक आवासीय इमारत ढह गई थी, जिससे एक युवती की मौत हो गई थी। 3 मंजिला ये इमारत सुभाष नगर इलाके में थी। इमारत की एक दीवार बगल की चौल पर गिरी, जिससे काफी नुकसान हुआ था। भारत के ऐतिहासिक मून मिशन की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल के पास सफलता के साथ उतर गया है। सफल चंद्रमा मिशन ने भारत को अमेरिका, चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना दिया है, जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास यान उतारने वाला पहला देश बना दिया है। लैंडर विक्रम ने पावर डिसेंट के दौरान चंद्रमा की सतह की कई तस्वीरें खींची। तस्वीरों में लैंडिंग साइट का एक हिस्सा, लैंडर का धातु वाला पैर और उसकी छाया दिखाई दे रही है। सफल लैंडिंग के कुछ घंटों बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकला। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास यान उतारने वाला पहला देश बन गया, जो देश और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। मानव रहित चंद्रयान 3 शाम 6:04 पर उतरा, जब मिशन से जुड़े तकनीशियनों ने जोरदार खुशी मनाई और अपने सहयोगियों को खुशी में गले लगाया। पीएम मोदी ने लाइव प्रसारण पर मिशन की सफलता को एक विजय बताया।
दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स राजनयिक शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस खुशी के मौके पर मैं दुनिया के लोगों को संबोधित करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भारत का सफल चंद्रमा मिशन सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि ये सफलता पूरी मानवता की है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चांद पर अब भारत पहुंच चुका है। ये कामयाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि पहली बार दुनिया का कोई मुल्क चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाबी के साथ अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाया है। 23 अगस्त 2023 का दिन न सिर्फ इसरो के इतिहास में सदा के लिए अंकित हुआ है बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास में एक और पन्ना जुड़ गया। अब आपको ये जानने की दिलचस्पी होगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस मिशन की कामयाबी के लिए पिछले 4 साल से रात दिन एक किए हुए थे। सफलता की इस कहानी में इसरो की टीम में सधे अंदाज में अनुशासित में रहकर अपने फर्ज को निभाया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। कामयाबी के हीरो रहे कुछ खास लोगों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं। इस समय इसरो की कमान एस सोमनाथ संभाल रहे हैं। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के बाद कमान इनके हाथ में आई थी। एस सोमनाथ को जो जिम्मेदारी मिली उसे वो जमीन पर उतार चुके हैं और अब उनके कंधे पर गगनयान और आदित्य L1 मिशन की जिम्मेदारी है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर जैसे ही विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर कदम रखा, उन्होंने कहा कि हम अपने मकसद यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाब हो चुके हैं और यही वजह है कि हर भारतीय अब ये कह रहा है कि चंदा मामा अब दूर के नहीं, चंदा मामा अब टूर के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मंत्री स्तरीय बैठक को वर्चुअली संबोधित किया।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एमएसएमई 60 से 70% रोजगार देता है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 50% योगदान देता है। उन्हें हमारे निरंतर समर्थन की आवश्यकता है। उनका सशक्तिकरण का अर्थ सामाजिक सशक्तिकरण है। हमारे लिए एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम नीतिगत स्थिरता लाए हैं। हम अगले कुछ सालों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पैंडेमिक से लेकर जियोपॉलिटिक्स में जारी तनाव तक वर्तमान वैश्विक चुनौतियों ने विश्व अर्थव्यवस्था की परीक्षा ली है। G20 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में विश्वास पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें लचीली और समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं बनानी चाहिए जो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भीषण भूस्खलन से कई घर ढह गए। पहाड़ी इलाके में हुए भीषण भूस्खलन में ढही इमारत और मकानों के मलबे में काफी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर इस भूस्खलन का एक खतरनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि पहाड़ के दरकने से घाटी में बसे मकान कैसे ढह गए। भूस्खलन के दृश्यों में कई बहुमंजिला इमारतें ढहती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज से अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया। कैब ड्राइवर ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के आधिकारिक आवास की दीवार पर टक्कर मार दी, जिससे दीवार का एक हिस्सा टूट गया। इस घटना के बाद पुलिस ने कैब ड्राइवर को पकड़ लिया, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने लंबी पूछताछ की और फिर उसे छोड़ दिया। किरेन रिजिजू कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी बंगले में रहते हैं। बुधवार को एक तेज रफ्तार कैब उनके बंगले की दीवार से टकरा गई, जिससे दीवार का एक हिस्सा टूट गया। मिली जानकारी के मुताबिक कैब ड्राइवर रहीम खान नूह का रहने वाला है। उसने बताया कि एक बस उसकी कैब से टकरा गई, जिसके चलते उसने दीवार पर टक्कर मारी। कैब ड्राइवर रहीम खान अपने परिवार के साथ नूह जा रहा था। कैब ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि वो अपने परिवार के साथ कार से नूह जा रहा था। इसी दौरान एक बस उनकी कार से टकरा गई, जिससे कैब घर की दीवार से जा टकराई। इस घटना से केंद्रीय मंत्री के आवास पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों में भगदड़ मच गई। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को ऐतिहासिक और देश के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सभी वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई दी। केजरीवाल ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया, ऐतिहासिक है, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, हम सबके लिए गर्व की बात है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सभी देशवासियों को, इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। यहां रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। भारत में उभरती प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अपने बुलंद हौसलों के दम पर हिंदुस्तानी आज हर जगह भारत की शान ऊंची करने के साथ देश भर के लोगों को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। ताजा मामले में यूपी के हरदोई जिले की ग्राम पंचायत आंट सांट की निवासी पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। अभिनीत ने अपने अभियान को 22 अगस्त सुबह 6 बजे 8 मिनट पर पूरा किया। इस तरह उन्होंने यूरोप में भारत का झंडा गाड़ते हुए वहां के लोगों को अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया। आपको बताते चले कि माउंट एल्ब्रुस की ऊंचाई 18,510 फीट है। ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। अभिनीत को इसकी चढ़ाई में 10 दिन लग गए। इस अभियान के तहत उन्होंने देश के आन बान शान तिरंगा को 22 अगस्त सुबह 6 बजकर 8 मिनट पर इस पर्वत श्रृंखला की चोटी पर फहरा दिया। इस कामयाबी की खबर मिलते ही परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। ऐसा 45 दिन में चुनाव नहीं करवा पाने की वजह से हुआ। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव 12 अगस्त को प्रस्तावित थे, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मतदान से एक दिन पहले ही चुनाव पर रोक लगा दी थी। इस वजह से पहलवानों को आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय ध्वज के तले प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं होगी। भारतीय पहलवानों को 16 सितंबर से शुरू होने वाली ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में न्यूट्रल एथलीट्स के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह बाजवा के नेतृत्व वाली एडहॉक कमेटी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के 45 दिन के भीतर चुनाव कराने की डेडलाइन को पूरा नहीं कर पाई थी। बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ ने बीती 27 अप्रैल को एडहॉक कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी को 45 दिनों के भीतर भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव कराने थे, लेकिन कमेटी ऐसा करने में असफल रही। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर चितगुप्पा में मनाई गई खुशी, पटाखे फोड़े गए, मिठाई बांटी गई। कर्नाटक के बीजेपी विधायक कांग्रेस में शामिल होने के लिए नहीं देंगे इस्तीफा, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने ये बात कही। हैदराबाद में मछली में अस्थमा की दवा विकसित करने वाले भटनी ब्रदर्स के हरिनाथ गौड़ का निधन। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में इमारत का हिस्सा ढहा, 2 की मौत, 2 अन्य घायल। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद लैंडर ने क्लिक की चंद्रमा की पहली तस्वीरें। हिमाचल के कुल्लू में भीषण भूस्खलन, ताश के पत्तों की तरह ढह गई रिहायशी इमारतें। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।